चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पहले वो करा रहा हूं। हाउ मेनी ml of जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर समझाता हूं उस क्वेश्चन को। सब बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबको गुड इवनिंग, जल्दी से करो। गुड आफ्टरनून। पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन 3 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है। सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन है। सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन है। कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? व्हाट्सएप पर यस लिख के बोलो। कितने बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा। सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। अच्छा, पहले एक चीज बताओ, इक्वी मोलर का मतलब जानते हैं कि इन दोनों के मोल्स आपस में इक्वल होंगे। इक्वी मोलर मतलब दोनों के मोल्स आपस में इक्वल होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल मिक्सचर 1 ग्राम का है। टोटल मिक्सचर 1 ग्राम का है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? आई थिंक 106 आ रहा होगा। 2 इंटू 23। और इसका कितना आ रहा है? आई थिंक 84 आ रहा होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये x ग्राम है तो ये कितना होगा? 1 माइनस एक्स। अगर एक x ग्राम है तो दूसरा कितना होगा? 1 माइनस एक्स। सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आती है? जब पूरा मिक्सचर 1 ग्राम है और अगर एक एक जो है, अगर एक x ग्राम है तो दूसरा कितना होगा? 1 माइनस एक्स ग्राम।
अब बताओ इक्विमोलर का मतलब, सारे बच्चे बताओ इक्विमोलर मींस। मोल्स कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए, मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सारे बच्चे बोलो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमने मान लिया सोडियम कार्बोनेट अगर x है तो x अपॉन 106, 1 माइनस एक्स अपॉन 84 ग्राम। सारे बच्चे बताओ यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, सारे बच्चे बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। जीरो पॉइंट कितनी आ रही है, 0 पॉइंट। सारे बच्चे बताइए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी बोलो कितनी आ रही है। एक बच्चा कह रहा है 0.68, 68 तो नहीं आ रही होगी, 0.55 तक सब बच्चे आ रहे हैं। चलो मान लेते हैं x की वैल्यू 0.557 आ रही। इट मींस अगर सोडियम कार्बोनेट 0.557 ग्राम है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, जल्दी बोलो। पहले बताओ कि फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सारे बच्चे बोलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। जो इन्होंने कहा था इक्विमोलर, एक एक करके बात करेंगे, क्वेश्चन टफ कुछ नहीं होता, यहां तक की बात क्लियर। ठीक, अब जरा ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान दीजिए। सब बच्चे ध्यान दें, सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट मतलब 106 ग्राम, 2 इंटू 36.5 ग्राम। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, HCl का अमाउंट फाइंड करना है, सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड करना है। सारे बच्चे बोलो हमें क्या चीज फाइंड करनी है, सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट या HCl का अमाउंट। सारे बच्चे बताइए, हमें HCl का अमाउंट फाइंड करना है, तो HCl को राइट साइड के दूसरी तरफ रखो, हम कहेंगे 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 73 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with आपके पास सोडियम कार्बोनेट कितना था, 0.557 ग्राम। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल बच्चों की तरह।
यहां से अमाउंट आ जाएगा, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके, सारे बच्चे बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। मेरे ख्याल से आ रहा है 73 इंटू 0.557 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 106, ये वैल्यू आ गई 0.3835। अभी मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा लंबा लगेगा बट मैं भी आपको आसान तरीका समझा रहा हूं कि जिसे कुछ भी नहीं आता वो समझ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो, अभी मैं हूं ना, पहले आसान तरीका सिखा रहा हूं। हम ये देखना चाह रहे हैं, जरा सुनो, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास इतना सोडियम कार्बोनेट है, इतने सोडियम कार्बोनेट को कितना HCl चाहिए, इतने सोडियम कार्बोनेट को कितना HCl चाहिए। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सारे बच्चे बताओ है या नहीं। इसका 84 ग्राम रिएक्ट करता है 36.5 ग्राम से, हम कहेंगे 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट react with 36.5 gram of HCl. 1 gram of sodium bicarbonate react with 36.5 upon 84 gram of HCl। और बताओ कितना था, 0.443, यही था, कुछ और था। थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन 0.443 अपॉन 84, ये आ जाएगा 36.5 इंटू 0.443 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 84, ये आ रहा है लगभग 0.1845। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जल्दी बोलो। क्वेश्चन में समझ लो, जो हमारे पास मिक्सचर था उसमें सोडियम कार्बोनेट था, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट था, हमने चेक कर लिया कि दोनों को कितना कितना HCl चाहिए। अब बताओ टोटल HCl रिक्वायर्ड, टोटल HCl रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लेना, टोटल HCl कितना चाहिए, पहले कितना चाहिए था 0.3835, 0.3835 प्लस 0.1845 प्लस 0.3835 इक्वल्स, ये आ गया लगभग 0.4019। अब ये सोचो 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.3835 प्लस 0.1845, 0.568। अब मुझे सारे बच्चे बताओ हमें कितना HCl चाहिए, वो अमाउंट पता है क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। अब बताओ हमें HCl की मोलैरिटी पता है, क्वेश्चन में सारे बच्चे बताओ HCl की मोलैरिटी पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, W पता है, क्या हम VmL में निकाल सकते हैं, सारे बच्चे बोलो क्या VmL में निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टफ तो नहीं कह सकते। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो है बट टफ नहीं है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो, एक बार शुरू से दोबारा समझा दूं? एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दूं? एक बार शुरुआत से देख लो। अब सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने आप। क्या अब ये क्वेश्चन आप करने वाली स्थिति में है? सब बच्चे बताइए। बेटा कौन पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है? ऋषिदीप जी, इसका आंसर वॉल्यूम, अगर अभी बताता हूं उसका आंसर क्या है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम की वैल्यू जो आ रही है 157.8। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार कोशिश करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आया आपकी। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। सब बच्चे ध्यान दें। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखो, ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। सारे बच्चे सुनो, ये भी आपकी बुक में गिवन है। CH3, सब बच्चे ध्यान दें। डेल्टा TF पूछ रहे हैं। आपको एक पॉइंट बता दूं, कुछ याद है इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं याद तो मैं ऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा। जो -I इफेक्ट होता, -I वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। किसी बच्चे को याद आ रहा है? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा का कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा का जान लो, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बार ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद फिर दोबारा करा दूंगा। ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद एक बार फिर से दोबारा कर लेंगे। अब आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इजीली आयनाइज्ड होगा। ये मोर आयंस देगा। आपको पता है अगर मोर आयंस होंगे तो मोर डेल्टा TF होगा। मोर डेल्टा TF।
आपको पता ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। आप ये नोट कर लो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, जितने क्वेश्चंस कर लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सब बच्चे देख पा रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी बताओ। आइडियल सॉल्यूशन कब होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे समझाया था, जब सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? जो बच्चे सही करते जा रहे हैं, चेक कर लो अपने आप को कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। मैं सब बच्चों के आंसर चेक कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप गलत दो। सब बच्चे व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स करें। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, डेंसिटी पता है, मोलैरिटी पूछ रहे हैं। आगे चले, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। बोलो, कर लोगे? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। कोई कंसेप्ट याद आता है? Assume all salt to be strong electrolytes. M देखना होता है या I इंटू एम? बताओ, M से डिसाइड करोगे या I इंटू एम से डिसाइड करोगे? अगर आपने मेरी बातें सुनी है तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। I इंटू एम से डिसाइड करेंगे। एल्कोहल है, एल्कोहल आपको पता है ये तो आयनाइज होता नहीं है, इसके लिए I की वैल्यू 1 है। Na3PO4 में 3 और 1 4। मेन बात है आपको I निकालना आना चाहिए। 3 और 2 5। कितने बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं? अरे जल्दी बोलो, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर?
इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था। आइसोटोनिक, ये तो बल्कि नोट्स में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। आइसोटोनिक याद आ रहा है, W1/M1V1। अरे बोलो सारे बच्चों। या तो ऑस्मोटिक प्रेशर करके कर लो, वरना अपने तरीके से कर लो। अपना तरीका बेटर है। बोलो कर लोगे? ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप उसमें मत देखो, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। पहले सारे बच्चे देखो कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। वेपर प्रेशर पता है, यूरिया का मोल पता है, सॉल्वेंट का अमाउंट पता है, इट मींस मोलैलिटी पता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। देखना, सारे बच्चे एक चीज बताओ, 24 mm ऑफ Hg है सॉल्वेंट का। हमने 0.1 मोल यूरिया, मतलब 60 का भी मतलब हमने सिर्फ 6 ग्राम यूरिया मिलाया है। हमने 180 ग्राम पानी में 6 ग्राम यूरिया मिलाया है। तो बताओ वेपर प्रेशर में कोई बहुत ज्यादा कमी होगी? कोई मेरी बात याद आ रही है? कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? क्या वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा कमी होगी? बताओ, अगर क्वेश्चन को टिक करना है तो कौन सा क्वेश्चन टिक करोगे? एक बच्चा कह रहा है 24.76, मतलब ये तो कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। अरे महान आत्माओं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा। तो बताओ, अगर बिना सॉल्व करे तुक्का मारना है तो कौन सा मारोगे? तुक्का भी नहीं है। आपको पता है 2.376 भी नहीं हो सकता, 20.76 भी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा कम नहीं होता। देखो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया? 23.76। अरे बोलो, कंसेप्ट काम आ रहा है नहीं आ रहा? सारे बच्चे बोलो, कंसेप्ट याद आ रहे हैं तो काम आएंगे, देख लो। ये तो वैसा क्वेश्चन हो गया, मैंने एक बार बताया था, MV इक्वल्स, याद आ रहा है? अरे बोलो, सब बच्चों को याद आ रहा है? कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये भी वही क्वेश्चन आ गया सेम। जल्दी बोलो, कर लोगे? क्या इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रखा है? मोलैरिटी पता है,
डेंसिटी पता है, मोलर मास पता है, आपसे मोलैलिटी पूछ रहे हैं। एक फॉर्मूला बताया था मैंने एक बार, मोलैलिटी इक्वल्स, किसी बच्चे को याद है? 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी। अरे किसी बच्चे को याद आ रहा है? माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ 1000 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी 3 है, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी कितनी है? 3, मॉलिक्यूलर वेट 58.5। बताओ अब भी सॉल्व नहीं कर सकते? अरे बताओ, क्वेश्चन करके कुछ फायदा भी लग रहा है? क्वेश्चन करके कुछ फायदा लग भी रहा है या मैं टाइम खराब कर रहा हूं बेमतलब? जल्दी बताओ, क्वेश्चन कर पाओगे? नोट कर लो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो बाद में भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन, मेरे पास सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं पहले बताओ? सारे बच्चे बताओ, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी, तब इतना है। याद है पी टोटल? बताना जरा इक्वेशन क्या बनेगी? ए के कितने मोल्स हैं? 1। टोटल मोल कितने हो गए? टोटल टोटल कितने हो गए? कितने से डिवाइड करूं? वेरी गुड। टोटल कितने हो गए सारे बच्चे बोलो? कितने से डिवाइड करूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पी नॉट बी 2/3। द टोटल वेपर प्रेशर बिकम 300 mmHg व्हेन 1 मोर मोल ऑफ ए इज एडेड। हमने ए का 1 मोल और मिला दिया, तो अब बताओ ए के कितने मोल हो गए? अब बताओ ए के कितने मोल हो गए? पहले 1 था, 1 और मिला दिया 2। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? क्या आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन कोई बाउंस तो नहीं हो रहे? क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं लग रहे? जिस बच्चे ने मेरे क्लास में बैठ के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, आप समझ रहे कुछ भी चीज दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व करके आ जाएगा ये, इसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। P इंटू डी इंटू 10/, P इंटू डी इंटू 10/,
क्या था फॉर्मूला? P इंटू D इंटू 10 अपॉन P क्या था? मास परसेंटेज, D डेंसिटी, 95 डेंसिटी, देखते हैं कितना आंसर आता है। $17.77। बोलो, ये बताओ क्वेश्चन टफ लग रहा है नहीं लग रहा है? जो मैंने आपको शॉर्टकट फंडे बताए थे वो ऑब्जेक्टिव में देखो काम आ रहे नहीं आ रहे? मैंने आपको बोल बोल के पढ़ाया, ये शॉर्टकट ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आएगा, ये चीज ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज होगी। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ मेरा फंडा याद है? पहले बताओ, क्या पहले स्टेप बताओ, क्या आप मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं? ZnCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? सारे बच्चे बोलो, ZnCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? स्मॉल w पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, कैपिटल W पता है? सारे बच्चे बोलो, ऐसे नहीं कि सर मैं ही करे जा रहा हूं। फिर आप जानते हैं डेल्टा T इक्वल्स I इंटू KF इंटू डेल्टा T पता है, KF पता है, मोलैलिटी पता है, तो यहां से क्या निकाल लोगे? I। फिर याद है ZnCl2 के एक मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? तो m की वैल्यू 3 हो गई, m की वैल्यू 3। याद है अल्फा इक्वल्स I माइनस 1 m माइनस 1, अल्फा इक्वल्स I माइनस 1 m माइनस 1। बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया? सारे बच्चे बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया? कहीं कोई दिक्कत लग रही है बताइए आप? 90% बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ देंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं कि 90% बच्चे छोड़ देंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? आप लोग तो नहीं छोड़ोगे? ईशान जी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप एक बात फील करें, जिस टॉपिक को हम जितना टाइम देंगे वो टॉपिक उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। सिंपल सी बात ये है, आप किसी भी चैप्टर को जितने अच्छे से पढ़ोगे, आपको उसी चैप्टर में फिर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान रखना, भी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर कह लो, नया बैच। कल से 12th क्लास का नया बैच, क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका पहले से कोई मतलब नहीं है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कह रहा हूं, आपके संपर्क में, क्योंकि आपके पास अपने स्कूल के सब बच्चों के फोन नंबर होंगे। आई होप कि आप सबके पास अपने स्कूल के सभी बच्चों के ग्रुप में फोन नंबर होंगे। तो कल से मैसेज सर्कुलेट, एक बार मेरी तरफ से मैसेज कन्वे कर दो, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इधर उधर पढ़ने चले गए थे,
जो बच्चे इधर उधर पढ़ने चले गए थे, मैसेज कर देना कि सर ने बोला है अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच ऑफ 12th नोट्स मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर? सारे बच्चे बताओ यहां तक की बात क्लियर? वैसे तो देखने वाली बात थी। 2.47, 7.35, 1.36 ZnCl2 है। चलो खैर, अब ये बताओ क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो? मोलैलिटी पता है, डेल्टा टी पता है, केएफ पता है, अल्फा पूछ रहे हैं, बोलो। सारे बच्चे बोलो, मोलैलिटी पता है, केएफ पता है, डेल्टा टी पता है, आई निकाल लोगे? आपको पता है ये एचएफ है, एम की वैल्यू 2 रहेगी। अब तो ये टाइप आसान लग रही होगी आपको। बच्चे इस टाइप से घबराते हैं। सारे बच्चे बताओ ये टाइप आसान लग रही है? बच्चे इन चीजों से घबराते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन चीजों से घबराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया, वॉल्यूमेट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसे भी आप छोड़ सकते हैं, नॉर्मेलिटी से लिंक है, कोई बात नहीं, सिंपल है वैसे तो। ये वो वाला क्वेश्चन है, N1V1 इक्वल्स N2V2, कुछ टफ नहीं है। अगर दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। कभी मौका मिलेगा मैं एक बैच में कराऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, या उसकी वीडियो आपको दे दूंगा। ये भी क्वेश्चन अब आउट ऑफ पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन कोई खास नहीं। ये देखो आप, अगर आइसोटोनिक है तो बताओ आई इंटू एम सेम होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ना? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सारे बच्चे बोलो बात समझ में आ रही है? मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियो के साथ साथ भी क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जब इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वीडियो के साथ साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो। डिसाइडिंग फैक्टर आप देख रहे हैं, आई इंटू एम बनेगा, क्योंकि आरटी वाला फैक्टर तो सेम है ना। डिसाइडिंग फैक्टर आई इंटू एम बनेगा, आरटी तो दोनों तरफ सेम रहेगा। सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर
अब आपने 180 ग्राम में 18 ग्राम मिला दिया है, तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी। कम से कम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बोलो। सॉल्व करना बेटर रहेगा। नहीं, आप सोच रहे हो ये सॉल्व करना बेटर रहेगा। ये तो बहुत थोड़ी सी कमी है। 180 ग्राम में 18 ग्राम मिलाया है। 180 ग्राम में 18 ग्राम मिलाया है। सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 752.8। सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व तो कर लोगे ना? 18/180। सारे बच्चे बताओ, सॉल्व तो कर लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, कल आप लोग कन्वे कर दोगे? अपने फ्रेंड सर्किल में सब जगह कन्वे कर दोगे कि कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का? जो भी बच्चे परेशान हो उन्हें बोल देना एक बार, अब भी अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने की। टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब ज्वाइन करेंगे। आपको पता है माहौल कैसा हो रहा है। और जो बच्चे मेरी क्लास में लाइव क्लास में रोज आते हैं, आप फील कर रहे होंगे कि बहुत कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर लाइव क्लास में आके पढ़ रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। सच बताओ, लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, कम से कम काम तो चल ही रहा है आपका। आपके चैप्टर तो खत्म हो ही रहे हैं और अच्छे तरीके से कवर हो रहे हैं। अब जो बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में आप मेरी एक चीज बताओ, बाद में रिवीजन करना आसान है या चैप्टर को नए सिरे से करना आसान है? बाद में रिवीजन करना तो पॉसिबल है, बट चैप्टर को नए सिरे से कहां कर पाओगे? अभी हमने इतने आराम से एक एक क्वेश्चंस करे, बाद में कोई कहे कि जनवरी में आप ये नया चैप्टर दोबारा कर लो, इतना आसान नहीं होता। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार सब बच्चे मेरे कहने से मेरे लिए एक बार सारी जगह कन्वे कर दो। और जो भी बच्चा आपके थ्रू आए उससे बोलना जरूर कि वो बताए कि आपके थ्रू आया है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करें। मैं इसकी डीपीपी आप ऑफिस नंबर पे बोल दो, वहां से मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।